चलो कम से कम अंदर तो पहुंच ही गए। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा आसान था, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। कोई मेरी बारिश से यहाँ बचाया है, उसके चक्र से महसूस हो रहा है वो बहुत ताकतवर है। ठीक है, तो कहां से शुरू करूं? मैं मीट बन्स में से एक लेना चाहूंगा ग्रैनी। शुक्रिया। मैं एक ट्रैवलिंग राइटर हूँ। मैं ट्रैवल करता हूँ और उन जगहों की क्विजीन के बारे में लिखता रहता हूँ। तो बताओ तुम्हें मेरे मीट बन्स कैसे लगे? मानना पड़ेगा ये काफी डिलीशियस हैं मैम। ये अपने टेस्ट के लिए मशहूर हैं। मैं इनके बारे में अपनी मैगजीन में लिखना चाहता हूँ। क्या ऐसा करना ठीक होगा? ऐसे ये जगह सच में बहुत ही शांत और बढ़िया लग रही है। इस गांव में अब लॉर्ड पेन की कोशिशों की वजह से वॉर या लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लॉर्ड पेन? सैलामेंडर के हांजो का क्या हुआ? सैलामेंडर के हांजो का क्या हुआ? खैर, मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता है वो चीज क्या है? वो लेडी एंजल है। एक एंजल? यहाँ चल क्या रहा है? ये सिटी दो हिस्सों में नहीं बटी है, दोनों एक ही हो चुकी हैं। शायद मुझे शुरुआत क्लब बैटल से करनी चाहिए। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हैं? अरे नहीं। ठीक है, सुनकर खुशी हुई। मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपकी पसंद अच्छी है। तुम उसी की तरह दिखती हो। लंबे सफर के बाद यहाँ आकर मेरी थकान मिट गई। ओह, समझी। मुझे लगता है वो सैलामेंडर का हांजो है जिसे। आप यहाँ इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? अगर किसी ने सुना कि आप हांजो को जानते हैं तो वो लोग आपको खत्म कर देंगे। ये तो अच्छी खबर नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से ऐसा ही सुना है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं हूँ। और वो बारिश असल में उन्हें बताती है कि इस गांव में कौन कौन क्या कर रहा है। ये तो बहुत ही डरावना जुत्सु लगता है। इसका मतलब है कि पेन पहले से ही मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं अभी घर वापस एक प्रेजेंट लेकर आ रहा हूँ। मेरे लिए प्रेजेंट? जरूर शिबो की ब्रिज के पास वो पुरानी गिफ्ट शॉप में से कुछ होगा। अच्छी तरह लिखना तक नहीं आता। मैं बारिश को रोकूंगा। तुम अपने जुत्सु के साथ उस घुसपैठिए को ढूंढ निकालना। मुझ पर छोड़ दो। तुम तैयार हो? हाँ। जरा ये देखो हम लोग कितने लकी हैं। वेलकम वेलकम। ए, 2 कोल्ड ड्रिंक। सुनो, आज कहीं संडे तो नहीं है ना? हाँ, मुझे लगता है लॉर्ड पेन का कोई काम निकल आया होगा। शायद तुम सही हो। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। हमारा ऑर्डर कहाँ है? अब तक कुछ लाए क्यों नहीं? वैसे देखा जाए तो आप दोनों आज सच में बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज आप दोनों हमारी ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल एंजॉय करने वाले हो। तुमने क्या कहा? सच में? फ्रॉग टॉर्चर स्पेशल। तुम आखिर हो कौन? यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। तुम दोनों हार मान लो। कोनान, शुरू करो। ठीक है। वैसे जिस तरह से तुम दोनों अपने कुनाई यूज कर रहे थे, मुझे लगता है कि तुम दोनों बस जूनियर शिनोबी हो। सही कहा ना? आखिर ये कौन सी जगह है? तुम एक फ्रॉग के पेट में हो। तुम कौन हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ सवाल सिर्फ मैं ही पूछूंगा। अगर तुम हंसते हंसते खत्म नहीं होना चाहते तो मेरी मानो और मेरे सवालों का जवाब दो। तुम इस पेन के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक और हथियार है। तुम क्या करने वाले हो? मैं अपना जुत्सु इस्तेमाल करके तुम्हें मार मार के फ्रॉग्स बना दूंगा। मार मार के फ्रॉग्स बनाऊंगा, कुछ समझे? भले तुम हमारे साथ कुछ भी करो, हम सच में वफादार हैं। ठीक है, तो फिर कोई और चारा नहीं बचता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मत करो।
और अब तुम्हारी बारी है। यहाँ आओ मेरे नन्हे फ्रॉग। लॉर्ड पेन विलेज के वेस्ट एंड में सबसे टॉलेस्ट टावर में रहते हैं। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। और तुमने अभी अभी क्या कहा था कि तुम अपने लीडर को कभी धोखा नहीं दोगे, है ना? लेकिन लोग ऐसा कहते हैं से तुम्हारा मतलब क्या था? तुम नहीं जानते कि इस विलेज में लॉर्ड पेन को एक गॉड मानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सच में है या नहीं, वो हमेशा हम में से हर एक पर नजर रखते हैं। वो तुम्हारा लीडर है ना? तो बताओ कि वो अपने ही लोगों से छिपकर क्यों रहता है? ऐसे मौके की वजह से। ये बात भी सही है। तुम आखिर हो कौन? तुम मेरी फिक्र करना बंद करो। तुम सच में कुछ भी नहीं जानते, है ना? घुसपैठिया कहीं का। मैंने सुना था कि यहाँ पर एक सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसमें जीत हमारी हुई थी। और इसी वजह से लॉर्ड पेन इतने मशहूर हैं। उन्होंने हिडन ड्रेन को हराया था और वो भी अकेले। और ना सिर्फ हांजो बेहद शक्तिशाली था बल्कि वो सावधान भी रहता था। उसके करीब जाना सबके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। तो फिर पेन ने हांजो को किस तरह से हराया? हम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। तुम तीनों बहुत ताकतवर हो। तुम इस लड़ाई के मैदान में भी बच गए। तुम्हारी जिंदगियों के बदले मुझे अपने नाम बताओ। सुनाडे। ओरोचिमारू। मैं तुम तीनों के नाम कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए मैं हांजो तुम तीनों को आज से हिडन लीफ सानिन का नाम देता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। वो हांजो को खुद अकेले कभी नहीं हरा सकता। बिल्कुल हरा सकते हैं। वो एक गॉड हैं। उनके पास एक भयानक जुत्सु है। उनके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ हांजो को खत्म नहीं किया बल्कि हांजो के पेरेंट्स, उसकी वाइफ और बच्चा, उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी उसने सबको मिटा दिया। यहाँ तक कि उनके घर तक को जला दिया। उन्होंने हांजो का साथ देने वाले सभी विलेजेस को भी खत्म कर दिया। वो उनकी सजा थी। अब बताओ, क्या वो गॉड जैसे नहीं हुए? एक गॉड? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आखिर तुम्हारा ये गॉड करना क्या चाहता है? उनके काम भी बिल्कुल गॉड जैसे ही हैं। कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कम से कम तुम्हें अकात्सुकी के बारे में कोई तो जानकारी होगी ही। ऐसा तो कोई नाम नहीं सुना। अगर तुमने झूठ बोला तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। तो बोलो, तुम जो भी जानते हो सब बताओ, वरना तुम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी बस मक्खियां खाते हुए ही बिताओगे। और अब घुसपैठिए का शिकार। ठीक है, तो मुझे भी एक फ्रॉग बना दो, लेकिन मैं तुमसे और कुछ नहीं कहने वाला। भले रैंक ना हो पर एक निंजा हो। ठीक है, बातों का वक्त खत्म हुआ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाने वाले। मैं खुद ही जाकर तुम्हारे इस गॉड से पूछ लेता हूँ। मुझे अलग कर रहे हो? मैं एक बहुत ही टफ ओपोनेंट के साथ लड़ने जाने वाला हूँ। वो सच में खास होगा अगर तुम उससे लड़ने के लिए मुझे अलग कर रहे हो। मुझे यकीन है कि मिनाटो का इसके साथ मुझ पर भरोसा करने का मतलब है कि वो चाहता था कि नारुतो इस जुत्सु को एक दिन अपने लिए पूरा करे। यही सही होगा। वो जुत्सु? तुम सच कह रहे हो? हाँ। अगर सील और ज्यादा खुल गई और नाइन टेल्स पूरी तरह नारुतो पर हावी हो गया तो वो फोर्थ होकागे की मर्जी के खिलाफ होगा। लेकिन मिनाटो उस सील को सिर्फ नाइन टेल्स के यिन चक्र पर ही इस्तेमाल करता है और उसने जानबूझकर नाइन टेल्स का चक्र नारुतो को दिया है। उसने आखिर वो चक्र अपने ही बेटे के अंदर क्यों सील किया? किसे पता? मैं मिनाटो का टीचर था, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसने कभी कोई काम बिना किसी वजह के नहीं किया।
मिनाटो जरूर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानता था। मेरे हिसाब से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पिछली बार जब नाइन टेल्ड फॉक्स स्पिरिट ने हिडन विलेज पर हमला किया था, पर इस वक्त मुझे लगता है कि ये कुछ और है, क्योंकि उसका आना एक नेचुरल फिनोमेना नहीं था। कोई इतना पावरफुल नहीं है, कोई नाइन टेल्स को खुद बुलाने की शक्ति नहीं रखता। हाँ, पर यही तो बात है, एक था। क्या? कौन है वो? उचीहा क्लैन फाउंडर्स में से एक, मदारा उचीहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतने सालों बाद भी जिंदा हो। हाँ, ये सच है, हो सकता है, लेकिन इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे मुझे उम्मीद तो है कि ये भेस काम करेगा। चलो देखते हैं। तो वो जिराया है। जिराया सेंसे? हाँ, मुझे उस तक ले चलो। ठीक है। पेन, जब तक तुम नहीं पहुंचते मैं खुद जाकर उसे संभालती हूँ। खत्म करने की कोशिश करना। फायर स्टाइल फ्लेम बॉम्ब्स। मैनिपुलेटेड शैडो का आर्ट। हाँ, मैंने इस उम्मीद में उसे लालच दी कि शायद पेन से मिल पाऊंगा। तुम अपने जुत्सु में वाकई माहिर हो गई हो, पर उससे भी ज्यादा तुम पूरी तरह बदल चुकी हो कोनान। मुझे सच में लगा था कि तुम सब खत्म हो चुके हो। आप ही मैसेंजर लेडी एंजल हैं? पहले एक गॉड और अब एक एंजल। तो ये पेन है कौन? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है सेंसे। ऐसा करने से तुम एक एंजल की तरह फील करती हो? मुझे गॉड से ऑर्डर्स मिले हैं, आपको मिटा दूंगी। तुम पूरी तरह ऑयल में भीग चुकी हो, अब अलग नहीं हो पाओगी। बाकी के दोनों का क्या हुआ? नगाटो और यहीको? ओह, समझ गया। तो ये बताओ कि उन दोनों में से कौन है जो पेन बन गया है? आपको उस वक्त हमारे साथ वही करना चाहिए था जो ओरोचिमारू करने को तैयार था। ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? ये एक बड़ी मुसीबत है। उस वक्त आपने हम तीनों की जान बचाई थी। मुझे तुम तीनों की जान बचाने का कोई अफसोस नहीं है। बस बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने तुम तीनों को निंजुत्सु इसलिए सिखाया था ताकि तुम मुश्किल वक्त का सामना कर सको। और मैं जानता हूँ ये दुनिया बहुत बेरहम है, लेकिन बिना हाल चाल पूछे मुझ पर वार करना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आपके जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ आप कुछ नहीं जानते। हाँ, नहीं जानता ये तो जाहिर है, लेकिन अकात्सुकी के साथ ये क्या मामला है? ये सारी मेरी अपनी सोच है और ये सच है। जिराया सेंसे, तुमने अपना हुलिया काफी बदल लिया है, लेकिन वो आंखें, रेनेगान, इसका मतलब वो तुम हो जो पेन बन गए। नागटो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, आखिर तुम एक घुसपैठिए हो। तुम सच में बदल गए हो नागाटो। समनिंग जुत्सु। कोनन, पीछे रहो। Heart of the Raging Lion's Mane! नगाटो, बताओ यहीको को क्या हुआ? लेकिन उसे खत्म हुए काफी वक्त हो गया। ऐसा क्या हुआ? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? हुआ कुछ नहीं, यहाँ के कई लोग खत्म हो गए। सबसे मासूम और नासमझ बच्चे भी इतना दर्द सहने के बाद बड़े हो जाते हैं। दूसरे इंसानों के लिए प्यार को खत्म कर देना क्या बड़े होने का यही मतलब होता है? मैं एक इंसान से गॉड बन चुका हूँ, तुम अब भी सिर्फ एक इंसान हो, तो मेरी बातें ना समझना ये तुम्हारी गलती नहीं है। क्या तुम सच में पूरी तरह बदल चुके हो? जब इंसान था तो जो चीजें नहीं दिखती थी वो गॉड बनने के बाद दिखाई देती हैं। साफ कहूं तो मैं
इंसान से बेहतर बन चुका हूँ। और अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? आखिरकार मैं इस नासमझ वॉर से भरी दुनिया को खत्म करने वाला हूँ। मैं सील्ड टेल्ड बीस्ट्स का इस्तेमाल करके नया फॉरबिडन जुत्सु डेवलप करूंगा, इतना विशाल कि सिर्फ एक ही पूरे नेशन को तबाह कर सके। करोड़ों लोग एक झटके में खत्म हो जाएंगे, जान जाएंगे कि असली दर्द क्या होता है। पेन इस दुनिया को मैच्योर बना देगा। जिस तरह हम बड़े होने पर मजबूर हो गए थे, उसे एक गॉड की मदद की जरूरत है। तुम दुनिया को दर्द सिखाना चाहते हो ताकि वो मैच्योर हो जाए? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं एक अमन पसंद गॉड हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अब तुम में एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, नगाटो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर हूँ सेंसेई। तुम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो जो अब तक इवॉल्व नहीं हुआ है। Summoning Jutsu! जरा सोचो, एक बच्चा मुझे बच्चा समझ रहा है। चलो फिर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ बच्चे। मैं सानिन से सेज बन गया हूँ। मैं हूँ मास्टर चिराया। वही बचकानी हरकतें। अरे जरा संभल के मिस्टर कैविकन। माफ करना, आइंदा से ध्यान दूंगा।